ये स्टूडेंट्स सी हियर, एक बड़ा इंजन है, एक छोटा इंजन है। ओके, सो सी हियर, अभी यहाँ पर मेरा स्पार्क प्लग है, इजंट इट? यहाँ पे स्पार्क प्लग है, यहाँ पर भी स्पार्क प्लग है। तो यहाँ से जो फ्लेम रीच हो रही है, फ्लेम आ रही है यहाँ से, ये बड़े वाले इंजन में। ओके, अब ये बड़ा इंजन है तो क्या होगा, उसको टाइम लगेगा यहाँ पे ये चार्ज तक रीच करने के लिए। और छोटा इंजन है तो क्या होगा, छोटा इंजन रहेगा तो क्या होगा, छोटा इंजन रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा ना, डिस्टेंस कम ट्रैवल करना है ना उसको ये चार्ज तक पहुंचने के लिए, इजंट इट? तो अगर हमारी फ्लेम की स्पीड उतनी है, लेकिन क्या हो रहा है कि बड़े वाले इंजन में टाइम लग रहा है पहुंचने के लिए, देखो कितने सारे फ्लेम के वेव्स आ रहे हैं, जब जाके वो ये चार्ज पे पहुंचेगा और तब जाके उसको जला पाएगा, बराबर ना? और उसके पहुंचने तक अगर ये जल गया, ये चार्ज यहाँ पे जल गया, तो अगर इंजन का जो ये है टेम्परेचर बढ़ गया है ना, गैसेस जलेंगे थोड़ा थोड़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और तब तक उसने हीट लेके यहाँ पे जल गया तो क्या होगा, यहाँ से वेव्स निकलेंगे और डिटोनेशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग ऑल ऑफ यू? और अगर डिस्टेंस कम कवर करना है तो हो सकता है वो जल्दी पहुंच जाए, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बराबर मेंटेन रहेगा, ना कि यहाँ पर जो इंजन के साइज ज्यादा है वहां पर क्या होगा, वहां पे डिटोनेशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके, तो ये फैक्टर हमें कंसिडर करके चलना है कि इंजन का साइज अगर ज्यादा है तो डिटोनेशन ज्यादा होगा। ओके, इंजन का साइज ज्यादा है सलमान तो डिटोनेशन ज्यादा होगा, वही मैं बता रहा हूँ कि फ्लेम को रीच करने के लिए बॉटम तक, ओके, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, ये बड़ा इंजन है, ये छोटा इंजन है, दिस इज द स्मॉल वन। तो क्या होगा कि यहाँ पे उसको फ्लेम को रीच करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और उतने टाइम में अगर ये जल गया ये चार्ज, तो फिर वो भी अपना वेव्स छोड़ेगा यहाँ पर, और फिर डिटोनेशन होगा। और अगर स्मॉल वाला रहेगा, ओके, स्मॉल रहेगा तो वो उसको टाइम जो है वो रीच करने के लिए कम लग रहा है, वो यहाँ पे ये चार्ज को जल्दी रीच कर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें साइज जो है वो देखना है कि कम हो। अब साइज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने हिसाब से कम कर ले। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ये सारी चीजें ध्यान रख के हमें इंजन को डिजाइन करना है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? इंजन को डिजाइन करना इस तरह से कि हमारा डिटोनेशन जितना हो सके कम हो। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हम सिर्फ डिटोनेशन के हिसाब से हमारे इंजन को डिजाइन कर देंगे, जितना हो सके स्मॉल रखेंगे, हमें उधर भी ऑप्टिमाइज करना है, हमें उधर भी देखना है कि हमारी दूसरे फैक्टर्स तो इफेक्ट नहीं कर रहे। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है इतना? सो अगर हमारे दूसरे फैक्टर्स इफेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये चीज के ऊपर जाएंगे। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करने के लिए देखेंगे इंजन के अंदर, और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है इंजन में। ठीक है? गेटिंग ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट सी, कंबशन चेंबर डिजाइन। कंबशन चेंबर का डिजाइन क्या है? ओके, अगर कंबशन चेंबर ऐसा है कि जो मोर कॉम्पैक्ट है, ओके, अगर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है वो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कंबशन चेंबर थोड़ा सा यू नो इट इज ऑफ अपर, ऊपर से वो थोड़ा सा राउंड शेप में हो, ओके, और थोड़ा सा छोटा हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ कोर्स फ्लेम को स्पीड, फ्लेम जो है रीच करने के लिए वही वही फैक्टर, वापस से इंजन साइज की बात आ रही है कि कंबशन चेंबर अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा कि फ्लेम इजीली ट्रैवल कर लेगा और हमारा डिटोनेशन कम होगा, फ्लेम इजीली एंड चार्ज तक रीच कर जाएगा। ओके, अब दूसरी बात, कंबशन चेंबर डिजाइन में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग कितना कॉम्पैक्ट बना रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, हम लोग टर्बुलेंस कितना प्रमोट कर रहे हैं।
ओके, टर्बुलेंस यानी कि उसका मूवमेंट, चार्ज जो आ रहा है यहाँ से, चार्ज अगर यहाँ से आ रहा है तो अगर हमने ये राउंड शेप का बना दिया, ये यहाँ पे ये राउंड शेप का बना रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, जो चार्ज आ रहा है ना वो इजीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। तो ये मूवमेंट हम लोग अलाउ कर रहे हैं, जो एयरफ्यूल मिक्सचर है ना उसका मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, वो इजीली मूव हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है, ओके। उसका जो मूवमेंट है वो अलाउ कर रहे हैं, उसकी स्पीड को कम नहीं होने दे रहे, तो वो जल्दी से अंदर आ जा रहा है, ओके। तो क्या होगा, हमारी जो टर्बुलेंस अगर इंक्रीज हो रही है, मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, तो फ्लेम की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। फ्लेम की स्पीड इंक्रीज हो गई तो चार्ज, एंड चार्ज तक, ये एंड चार्ज तक वो जल्दी पहुंच जाएगी, और क्या हो जाएगा, डिटोनेशन कम होगा। टर्बुलेंस का मतलब क्या है, मूवमेंट समझ लो। और यहां पर देखो, अगर ये वाला इंजन था तो यहां से अगर चार्ज आ रहा है तो क्या होता है, वो ये डायरेक्शन, उसकी स्पीड की डायरेक्शन ये होती है, ये तरफ होती है, लेकिन उसको जाना कहाँ है, यहाँ पे नीचे जाना है, तो उसको 90 डिग्री टर्न करना पड़ता है, इजंट इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो 90 डिग्री टर्न करने में स्पीड रिड्यूस हो जाएगी ना। चार्ज मतलब एयरफ्यूल मिक्सचर, चार्ज मतलब एयरफ्यूल मिक्सचर, चार्ज उसको बोलते हैं, एयरफ्यूल मिक्सचर को चार्ज बोलते हैं, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसे टाइप का कंबशन चेंबर है तो ये स्पीड, ये एयरफ्यूल मिक्सचर यहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से, ओके। तो क्या होगा, वो उसकी स्पीड तो ये डायरेक्शन में, लेकिन उसको जाना कहाँ है, उसको नीचे जाना है, तो यहाँ से फिर वो धीरे धीरे नीचे जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी तो टर्बुलेंस कम होगा और हमारा डिटोनेशन बढ़ जाएगा, फ्लेम स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्लेम स्पीड कम हो गई तो एंड चार्ज जो है वो उस दर तक पहुंचने तक फ्लेम, हमारा एंड चार्ज जल जाएगा। तो हमें फ्लेम स्पीड को बढ़ाना है, तो ये टर्बुलेंस जो है ना, ये जो स्पीड जो है ना, ये स्पीड को बढ़ाना है, तो हमें ये टाइप का, ऐसे टाइप का कंबशन चेंबर, राउंड टाइप का, जहां से ऊपर से है ना, थोड़ा सा ऊपर से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, गेटिंग ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है तो वो डायरेक्टली इधर नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है ये सब लोगों को। तो कंबशन चेंबर का जो डिजाइन है वो भी हमें देखना है कि हमारा कंबशन चेंबर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा राउंड शेप में होना चाहिए, इजंट इट। समझ में आ रहा है। अब लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, अब स्पार्क प्लग कैसे, किधर लोकेट होना चाहिए, समझो ये हमारा कंबशन चेंबर है, ओके। ये कंबशन चेंबर है, हम लोग स्पार्क प्लग ज्यादातर बीच में लगाते हैं। अब पहले क्या होता था, स्पार्क प्लग कभी इधर साइड में भी लग रहा होता है, ओके, ये साइड में, या फिर जहां से आ रहा है वहीं पे उसको जलाते थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि हमारा जो लेंथ ऑफ द फ्लेम ट्रैवल है वो बढ़ जाता था, ओके। यहाँ पे जल रहा है अगर, तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे रीच करने के लिए, ये पार्ट रीच करने के लिए उसको टाइम लगता था, सेंटरली लोकेटेड नहीं है तो, अगर गेटिंग ऑल ऑफ यू, अगर वो जहाँ से एयरफ्यूल मिक्सचर आ रहा है वहीं पे लोकेट कर दिया हमने उसको, तो उसको पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो सेंट्रली लोकेटेड है, ओके, अगर इसकी जगह पे अगर ये क्या हो जाएगा, सेंट्रली लोकेटेड है, तो क्या होगा कि उसको फ्लेम को ट्रैवल करने के लिए, हर एक पार्ट में जाने के लिए, एंड पार्ट तक टाइम नहीं लगेगा। ये स्पार्क प्लग है, सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ से चार्ज आया तो क्या होगा, यहाँ से वो धीरे धीरे प्रॉपरली हर एक एंड पार्ट तक जाएगा, सेंट्रली लोकेटेड है तो, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो सेंटर में लोकेशन स्पार्क प्लग का बहुत जरूरी है। अब ऐसे भी इंजिन आए, DTSI इंजिन, मालूम है DTSI इंजिन, डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग इग्निशन इंजिन। तो उन लोग का इंजिन भी वैसे डिजाइन का था, ओके। तो उन लोग ने क्या किया, उन लोग का इंजिन भी वैसे डिजाइन का था, ओके। तो उन लोग ने क्या किया, 2 स्पार्क प्लग लगा दिया, डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग, ओके। एक स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा दिया, एक स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, डिटोनेशन कम हो जाएगा, हमारे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी फ्यूल जो आ रहा है वो यहाँ ये वाले पार्ट से भी जल रहा है, ये वाले पार्ट से भी जल रहा है, और वेव सीधा नीचे ट्रैवल कर रही है। ऑफकोर्स उसको डिजाइन वैसा किया जाएगा ये फ्लेम्स आपस में टकराए नहीं। समझ में आ रहा है। तो ट्विन स्पार्क प्लग वाली भी इंजिन आ गई, 2 स्पार्क प्लग है, गेटिंग। या फिर ऐसा भी किया गया कि एक ही स्पार्क प्लग लगा दिया सेंटर में, ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही स्पार्क प्लग लगा दिया लेकिन एक ही साइकिल में वो 2 बार स्पार्क दे रहा है, ऐसा भी करते हैं, इजंट इट। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है वैसा इंजन डिजाइन किए गए और उसको रिसर्च किया, उससे फायदा हुआ तो हम लोग ने वैसा इंप्लीमेंट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं अभी फिलहाल ये वाइंड अप करता हूं, ओके।
आप लोग को नमाज पढ़नी होगी, मैं वाइंड अप करता हूँ। अभी आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ 3 बजे। ओके ठीक है, आगे का पार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। ओके सर।